बट सी लाइक छक्का मेरे अकॉर्डिंग कोई गाली नहीं होती है। बिल्कुल सही बोला आपने। गवर्नमेंट भी कह रहा है कि छक्का हो तुम, अदर्स क्या होता है? चीजें देखना शुरू करी ऑनलाइन, फोन पे, मम्मी के फोन पे, टीवीज पे। तो मुझे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से मतलब ये सब शौक शुरू हुए, और मैंने अब तो इंडियन कंपनीज में, ये स्पेशली इंडियन कंपनीज में तो इंटरव्यू देनी ही बंद कर दी है, तो मैं इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ज्यादा वर्क करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी हिम्मत आई, मैंने कहा यार जब ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। क्या? पर एक नया वर्ड लॉन्च हो गया था मेरी लाइफ में, विच इज मीठा, मुझे इरिटेशन के लिए। तो पार्लियामेंट में तो स्ट्रेट केस ही सॉल्व नहीं होते, तो हम लोग तो फिर भी बहुत दूर की बात होगी। आप अपने पेरेंट्स को निकाल देते हो, मार के बिठा देते हो, और वृद्ध आश्रम छोड़ देते हो। तो आई नो हमारे प्रॉब्लम है मेरे लिए। एक होता है मेल और दूसरा फीमेल। जब तीसरे की बात आती है तो हम अदर्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम अदर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे LGBTQI+ के बारे में। यानी हम उस कम्युनिटी के बारे में आज बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जब मजाक की बात आए तो हर कोई करना चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए दिव्यांश हैं, जो अब दीवा बन गए हैं। इस वीडियो में दीवा से जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, आखिर वो दिव्यांश से दीवा कैसे बनेंगे, और इसके अलावा ये समझेंगे कि LGBTQIA+ कैसी कम्युनिटी है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे उन हर पहलुओं के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सब कुछ। छक्का, जब ये शब्द आप सुनने को मिलता है जब, तो कानों को कैसा लगता है? यार आई थिंक लाइक रवि, मैं इस चीज पे एक चीज बोलूँ कि लाइक आप लोग जो है ना बोल के चले जाते हो उस एक वर्ड को, बट सी लाइक छक्का मेरे अकॉर्डिंग कोई गाली नहीं होती है, बट लोगों ने जो है इसको गाली बना दी है जस्ट टू इरिटेट द पीपल। है ना, हम्म। लाइक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जैसे ये वर्ड ऐसा बना दिया गया है, छक्का बोल दो तो लाइक चिढ़ जाते हैं लोग। बट हम्म। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही मेच्योर शुरू से लाइक रहा हूँ, ठीक है। लाइक मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, बिकॉज मुझे कोई खाने के लिए नहीं दे रहा। तो मैंने हमेशा ना चीजों को इग्नोर किया, बट कुछ कुछ लाइक लोग होते हैं जो इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और हम्म। आपने बहुत सी चीजें सुने होंगे, लाइक बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे 3-4 केसेस है जिसमें लाइक सुसाइड हुई है, तो वो सिर्फ इसी कुछ चीजों की वजह से हुई है कि आप लोग लाइक एक छक्का, गुड़, मामू, मीठा, लाइक कुछ भी ऐसे चीज बोल देते हो जिसको सामने वाला लाइक दिल से लगा लेता है, तो हम्म। उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है कि बोल के आप चले गए आगे, और हंसते खेलते अपने आप लाइक अपने फ्रेंड्स में बैठ गए कि भाई ये तो छक्का है, ये तो ऐसी है वैसी। पर आप उससे पूछो लाइक कि जो उस चीजों से गुजरता है और अपनी चीजें हाइड करके रखता है, तो मेरे को तो लाइक ऐसा बुरा नहीं लगता है। बट अगर मैं अपने जैसे लोगों के बारे में बात करूँ तो हाँ, बुरा लगता है लोगों को। अगर आपको भी जब कोई गाली देगा तो आपको भी बुरा लगेगा, चाहे वो माँ की हो, डेफिनेटली। चाहे बहन की, चाहे बाप की हो। तो हम्म। हमें भी बुरा लगता है, बट आप लोग कह के निकल जाते हो, बट बाद में सोचने वाले हम होते हैं। दिव्यांश को कैसे पता चला कि वो दिव्यांश नहीं, दीवा है? ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी कह लो, या लाइक मुझे कब से पता चला, तो जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तो तब से लाइक थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, चीजें देखना शुरू करी ऑनलाइन, फोन पे, मम्मी के फोन पे, टीवीज पे। तो धीरे धीरे लाइक मुझे मम्मी की लाइक मेकअप पसंद आने लगा, मम्मी की लिपस्टिक्स अच्छी लगने लगी। और जब मम्मी कभी फंक्शंस में जा रही है, शादी में जा रही है, तो उनकी लाइक साड़ी बनाने में मदद कर रहे हैं, और मम्मी को मतलब लाइक उनको मेकअप में हेल्प कर रहे हैं। और मैं घर का हमेशा से लाइक बहुत छोटा बेटा था, तो बहुत लाडला भी था, तो मम्मी का बहुत मुझे शुरू से प्यार भी मिला है। तो जब मम्मी घर पे नहीं होती थी तो आई यूज टू वेयर मम्मी की साड़ीज, मम्मी की लिपस्टिक, और फिर कभी कभी मम्मी ने देख लिया तो मम्मी तारीफ कर दी थी, अच्छा लग रहा है ये एंड ऑल। तो मुझे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से मतलब ये सब शौक शुरू हुए। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मुझे चीजों का पता चला, लाइक ऑनलाइन देख के, फोन पे, या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, की मतलब ऐसी भी कम्युनिटी होती है और ये वर्ड्स होते हैं, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है। तो मैंने कभी स्कूल में पढ़ा नहीं इन सब चीजों के बारे में शुरू से ही, और इवन आज भी ये चीजें बुक्स में ऐड ऑन नहीं हुई है इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। बट धीरे धीरे करके मुझे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, अपने आप को ढूंढने में, कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, और मैं क्या स्टैंड करता हूँ, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो इन सेवेंथ ऑफ स्टैंडर्ड, लाइक सेवेंथ क्लास में, मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला जो कि मेरी तरह ही था थोड़ा बहुत।
नॉट मच लाइक मी, बट वो मेरी तरह ही था, बट वो इतना ओपन अप नहीं था उस टाइम पे। और हम लोग भी लाइक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना बड़ा भी नहीं होता कि लाइक एकदम से ओपन हो Yeah. जाए। तो कम से कम 1 साल लगा, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने। फिर वो मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स से मिलवाया उसने मुझे ऑनलाइन, जो कि दिल्ली से ही बिलोंग करते थे। हम्म। तो मुझे धीरे धीरे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला। फिर 9th ऑफ स्टैंडर्ड में जब मेरे को लाइक थोड़ा बहुत दिल्ली भी आना था किसी वर्क के थ्रू, तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्कस किया, जिसमें कि पापा का थोड़ा सा लाइक बहुत ही एग्रेशन वाला मतलब रिएक्शन आया था। हम्म। मतलब लाइक एक्सेप्ट वाला नहीं आया था। बट मम्मी की साइड से सब कुछ एक्सेप्ट था, क्योंकि यार माँ को तो लाइक बचपन से पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। उनको टाइम पे पता है कि बच्चे को दूध कब चाहिए, खाना कब चाहिए। तो मेरे बारे में मम्मी को शुरू से ही पता था, बट मम्मी को इतना टाइम नहीं लगा समझने में। बट मेरे पापा को आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगे इन सब चीजों को समझने में। वो लास्ट टाइम तक भी नहीं समझे, ही इज तो लाइक नो मोर नाउ, बट उन्होंने लाइक ऐसा भी नहीं कि लाइक कि मेरे को अलग कर दिया फैमिली से या निकाल दिया, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। और ब्रदर से लाइक मेरा ब्रदर एक 2 साल बड़ा है वो मेरे से। लाइक आई एम 24, सो ही इज 26। तो ब्रदर को तो मैंने अभी 1-1.5 साल पहले ही अपनी चीजों के बारे में क्लियर किया है। हम्म। बाकी पता उसको भी था, वो पॉइंट टू पॉइंट बोलता था, ऐसे मत चल वैसे मत चल, ये मत कर वो मत कर। तो भाई तो अभी भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, बट मदर और पापा के साथ में पहले ही ओपन हो चुका था। तो लाइक इट्स बीन लाइक 8th ऑफ क्लास में व्हेन आई वाज लाइक 13 ईयर ओल्ड, तब मेरे को पता चल गया था अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में। तब से मुझे एक नाम पसंद आया, डीवा। तो यू नो द मीनिंग ऑफ डीवा, लाइक इट्स लाइक अ क्वीन डीवा। या तो मुझे वो बहुत पसंद आया, लाइक हमेशा बोल्ड वाली पर्सनालिटी रही थी मेरी, तो इसलिए मैंने एक नाम चूज किया अपने लिए विच इज स्टेज नेम। तो मुझे सब डीवा के नाम से आज मेरे सोशल मीडिया, मेरे फ्रेंड्स, इवन मैं जिनके साथ रहती हूँ, वो सब लोग मुझे डीवा के नाम से जानते हैं। तो एक और चीज जैसे जानना चाहता हूँ, तो जो आपके हम्म। डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिवा के नाम से या दिव्यांश के नाम से? नहीं, तो वो दिवांश के नाम से ही है, और अभी मेरा कुछ ऐसा सीन भी नहीं है कि मैं चेंज करवाऊं। हम्म। और थर्ड थिंग कि इंडिया में लाइक आप कुछ भी डॉक्यूमेंट चेंज कराओ, उसमें सालों सालों लग जाते हैं। और एग्जैक्टली। अभी गवर्नमेंट के साइड से ऐसे कुछ लाइक कुछ कुछ रूल्स भी नहीं आए हैं कि लाइक गे बंदे को बहुत सी राइट्स हो। ऐसे राइट्स भी नहीं आए हैं कि हम लोग लाइक प्रॉपरली चेंज करा पाए। तो अभी कुछ चीजें हैं जो अभी देखते हैं गवर्नमेंट कब तक ठीक करेगी। बट अभी और ओरिजिनली मेरे डॉक्यूमेंट्स पे हर जगह देवांशी नाम है। तो घर वाले साथ हैं या आप नहीं हैं? घर वाले साथ हैं, घर वालों को लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा भाई थोड़ा सा टाइम ले रहा है मुझे समझने में, बट आई नो वो समझेगा। बट ऐसा नहीं है कि लाइक उसने मुझे सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे आज भी पूछता है, फोन करता है। और मम्मी तो हमेशा ही साथ रहती है, माँ तो कभी साथ नहीं छोड़ती किसी बच्ची को, डेफिनेटली। तो ये। तो दिवा, आप मतलब कब ये ऐसे ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिया लड़कियों की तरह, इयररिंग्स और जो भी चीजें आप, जो कपड़े पूरी तरह से आपने कब से शुरू कर दिया ये? ओके, तो मैं बहुत ही लाइक एक छोटी सी सिटी से आता हूँ, यूपी की। तो यूपी की सिटी है मेरठ, जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मैं पैदा हम्म। हुआ। और मेरी फैमिली वगैरह आज भी वहीं पर ही है, तो मेरा होम टाउन भी मेरठ है, बट मेरे को दिल्ली में रहते हुए ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए हैं। हम्म। तो इतना फेमिनिन तो मैं कभी भी नहीं था। लाइक दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद भी इतना फेमिनिन नहीं था। ये तो खैर अभी मैं थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हो गया हूँ लाइक पिछले 3-4 साल से। बट हम्म। पहले लाइक मैं हमेशा से लड़कों के कपड़े ही पहनता था, ज्यादा मेकअप नहीं करता था। थोड़ा सा कभी लाइक लिप बाम लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया और निकल गए ऐसे कि भाई चलो ठीक है। और वो भी इसलिए नहीं कर पाता था मेकअप, बिकॉज मुझे डर लगता था कि मम्मी क्या बोल देंगी, मम्मी लाइक सोसाइटी के प्रेशर में कभी मुझे कुछ बोलना दे, या मेरे मेरी वजह से मेरी माँ को कोई कुछ आके नहीं बोल दे कि लाइक तेरा बेटा ऐसा है और तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा है। और दूसरा प्रेशर मेरे भाई का रहता था कि भाई को कोई आके ना बोले, बिकॉज भाई का एग्रेशन उस टाइम पे मैं भी नहीं झेल पाता। फिर मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ, दिल्ली में मैंने थोड़ा बहुत पार्टीज वगैरह अटेंड करना शुरू करी, जो कि एलजीबीटीक्यू पार्टीज हुआ करती थी। हम्म। मुझे आज भी याद है लाइक एलजीबीटीक्यू पार्टीज जो ना थोड़ी सी हाइडिंग प्लेसेस पे किया जाती थी, बिकॉज वो अलाउड नहीं थी ऑफिशियली। वो तो अभी ऑफिशियली अलाउड हो गई है। तो पार्टीज में जाते थे और वहां पे देखते थे लाइक लोग इतने अच्छे से लाइक ड्रेसअप होकर आ रहे हैं, बहुत ओपनली जी रहे हैं वहां पे। तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी हिम्मत आई, मैंने कहा यार जब ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। या तो धीरे धीरे फिर मैंने भी मेकअप करना शुरू किया, और मेरा फैशन सेंस बचपन से ही थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको यूज करते हैं, अब टाइम आ गया है। तो थोड़ा बहुत मैंने लाइक मेकअप वेकअप वेयर करना शुरू किया, अलग से थोड़े से कपड़े लाइक पहनना शुरू करे। तो धीरे धीरे करके लाइक मुझे ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए थोड़ा सा फेमिनिन ड्रेसअप होते हुए। अच्छा, इतने सालों में एक फैमिली का प्रेशर अलग होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स,
ये सब प्रेशर है एक तरह से समाज का, जो कहा जाता है सो कॉल्ड, ठीक है, जो समाज आज भी स्वीकार नहीं कर पाया है इस कम्युनिटी को, ठीक है। हम्म। तो कभी ऐसा फील हुआ दिवा कि यार मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? यार सी देखो, फील तो होता ही है कभी कभी, लाइक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरे को अभी भी याद है, लाइक मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। तो वहां पे एडमिशन्स लेने के बाद, लाइक मेरा फर्स्ट और सेकंड डे होगा, तो वहां पे मैंने हल्का सा लिप बाम लगा रखा था अपने लिप्स पे। तो वहां पे लाइक सेकंड डे शुरू होता है, लड़के आते हैं लड़के आते हैं, तो मेरे को जो ना शुरू से ही था कि मेरे को किसी लड़की के साथ बैठना पसंद था, लड़कियों के साथ रहना। तो मैंने अपना सेफ साइड सोचा, मैंने अपना सेफर साइड सोच के मैं लड़कियों की रोज में बैठा। तो लड़कियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो टीचर्स ने भी बोला कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो लड़कियों ने कभी साइड ले लिया कि हम चाहते हैं कि वो यहीं बैठे हैं, उसको लड़के उल्टा सीधा बोलते हैं ये सब। तो फिर वहां पे लंच टाइम होता है, लंच टाइम में मुझे एक लड़का आके बोलता है कि तू मीठा है क्या। मुझे उस टाइम पे इसका मतलब नहीं पता था, ये कोई नया ही वर्ड स्ट्रीट लोगों ने लॉन्च किया था, हम्म। मीठा, जो कि मुझे भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ छक्का पता था, बस यही पता था मुझे बचपन से, जो कि मुझे स्ट्रेट लोग चढ़ाते थे। पर एक नया वर्ड लॉन्च हो गया था मेरी लाइफ में, विच इज मीठा, मुझे इरिटेशन के लिए। तो ये नया वर्ड स्ट्रेट लोगों ने कि कोई लॉन्च किया था मीठा, तो मैंने कहा मीठा क्या होता है। देन मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने बोला ये मीठा क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो तेरे लाइक देख के चलने की वजह से देखो मीठा बोल रहे हैं, जो कि मीठा छक्कों के लिए यूज होता है। तो मैंने हम्म। बोला ओ अच्छा। तो मैंने लाइक हमारी थोड़ी सी फाइट हुई, फिर टीचर से शिकायत हुई, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। तो मुझे प्रिंसिपल उल्टा मुझे बोलती है कि आपने लिप बाम क्यों लगाया स्कूल में। तो मैंने बोला मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया, वो भी पिंक कलर का, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहती है, देन प्रिंसिपल मुझे बोलती है कि मेकअप लड़कों के लिए नहीं बना है। तो उस टाइम पे चुप हो गए, बिकॉज स्कूल था, डर था पेरेंट्स का। हम्म। तो ये केस था मेरे साथ, लेकिन प्रिंसिपल ने उस लड़के को कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे ही बोला। मतलब ये याद रहता है, मतलब याद है अब तक वो घटना? यार लाइक मेरे ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो कि चाह कर भी भुलाए नहीं जाते, और ये मैंने बचपन से फेस की हैं चीजें। तो ये तो मैं चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी। और आपको लाइक एक चीज बताती हूँ, तो जब भी मैं जितना भी लाइक मैं ओपन होता रहा धीरे धीरे करके, और फेमिनिन लाइक होता रहा, अपनी फेमिनिन साइड दिखाता रहा धीरे धीरे, और अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस करता रहा, मेरे उतने ही ज्यादा रिलेटिव्स मेरे से दूर होते रहे। चाहे वो मेरे मामा से लेके मौसी हो, चाहे वो मेरे ताऊ जी से लेके ताई जी हो, चाहे वो मेरे कजन हो, तो वो लोग भी सब दूर होते रहे। तो अभी सब मेरे कनेक्शन में सिर्फ मेरी माँ है और मेरे भैया हैं, और बाकी तो कोई सपोर्ट में नहीं है। और बात रही सोसाइटी की, तो फॉर मी सोसाइटी की मतलब वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोसाइटी का काम है सिर्फ बोलना बोलना बोलना, वो आपको पैसे नहीं एग्जैक्टली। भिजवाएंगे। हम्म। तो ये तो मतलब फैमिली वाले जो आपके रिलेटिव आप जैसे बता रहे हो, तो बस इसलिए दिव्यांश को छोड़ दिया कि उसके उसका जो एक साइड है वो फेमिनिन साइड है? यस। तो उसका रीजन लाइक आप अभी भी आप किसी लाइक थोड़े से, मैं शहर को भी छोड़ दो, आप गांव वाले एरिया में जाना, वहां पे हम्म। किसी से पूछना कि गे होना क्या कोई गलत बात है, पहले तो वो सोचेंगे गे क्या होता है, उनको गे ही नहीं पता, वो सीधा बोलेंगे अच्छा छक्का। अच्छा। तो वो लोग ये वो यही बोलेंगे, उनको नहीं पता गे लोग क्या है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं डर होगा कि अगर हम इससे बात करेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, तो हमारी समाज में बेइज्जती होगी। एक हम्म। तो लोगों ने समाज समाज करके समाज वर्ड को इतना ऊपर पहुंचा रखा है ना, कि अब मुझे इरिटेशन होने लगी है समाज से। तो इसी समाज की वजह से रिलेटिव्स ने मेरे से भी रिश्ते तोड़ दिए। तो यस, यही सब था। तो घर, जैसे दिल्ली में आप रहती हो, घर भी मिलना मुश्किल होता है। मैंने लास्ट टाइम एक बात किया था ट्रांसजेंडर से ही, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा हम्म। चैलेंज तो होता है कि अगर मैं किसी शहर में जाऊं किसी और सिटी में, तो घर लोग देते नहीं है जल्दी। ऐसा फेस प्रॉब्लम? यस। तो अभी की, अब तो खैर बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि दिल्ली सिटीज में आपको मेरे जैसे लोग हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, मैं बोलती हूँ। क्योंकि लाइक दिल्ली और बॉम्बे बहुत आगे पहुंच चुका है इन सब चीजों में, और दिल्ली बॉम्बे में बहुत गेज, बहुत एलजीबीटीक्यू पीपल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक मतलब एक केस था, जब मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई थी, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था उस टाइम पे। हम्म। तो मैं दिल्ली में आया था, तो मैंने थोड़ा सा लाइक मेकअप वगैरह लगा रखा था ऐसे ही, जस्ट मैं अपना रूम लेने निकला था नया, बिकॉज मेरे को शिफ्ट करना था। हम्म। तो मैं एक रूम लेने गया, तो मुझे एक आंटी पूछती है, लाइक ओनर थी, वो पूछती है कि आप लड़के हो या लड़की हो। तो मैंने बोला मैं लड़का ही हूँ। तो उसने बोला फिर ऐसे क्यों रहते हो, मतलब वो क्वेश्चन करने लग गई। तो मैंने बोला कि लाइक मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं गे हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोलते हैं कि ऐसी लाइक हमें पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि और भी जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो परेशान हो।
तो मैंने बोला कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई, मैंने बोला आई थिंक हमारी वजह से अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप दारू पीते हुए लोगों को रखते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को। तो हम्म। फेस तो मुझे भी बहुत करना पड़ा था, बट अभी ऐसा आई थिंक कुछ फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज सब लोग अभी ओपन हो गए हैं यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दिवा जो दिल्ली में स्पेशली। जैसे दिवा आप बात कर रहे हो ना, जो आंटी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने समाज में हम जैसे लोगों के बीच में, या मैं खुद मानता हूं कि छक्का मतलब, मीठा मतलब, या जो भी, ठीक है, ताली बजाकर स्ट्रीट पर पैसे मांगना, ठीक है। और ऐसा एक माइंडसेट हो गया है उससे छोटे से एक्ट की वजह से, कि लोगों को लगता है कि ये छक्का है, ये पैसा मांगने वाला है, ये बच्चा किसी के घर होगा तो वो जाकर पैसा मांगेगा, या ताली पीटकर स्ट्रीट पर पैसे मांगेगा। तो लोगों के माइंड में होता है, ठीक है, ये जिसके कारण लोग डरते भी हैं सब घर देने से। तो हमारा ये कहना है कि क्या वो सही है जो लोग करते हैं स्ट्रीट पर, या स्टेशन पर, ट्रेन में? ओके। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, मैंने जब भी मैं सड़कों पे गई हूँ ना, तो हम्म। मैंने सिर्फ किन्नर को पैसे मांगते हुए नहीं देखा, मैंने ऐसी बहुत सी औरतों को भी देखा है जो पैसे मांगती है, हम्म। ऐसी बहुत से बच्चों को भी देखा है जो पैसे मांगते हैं, और ऐसे बहुत से आदमी भी हैं जो पैसे मांगते हैं। हम्म। तो मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सारी दुनिया को, कि सिर्फ किन्नर ही पैसे नहीं मांगते हैं, और भी ऐसे लाइक बिल्कुल काम करने वाले लोग। सी, किन्नर को जो है ना, कोई अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रखेगा, इंडिया में स्पेशली, क्योंकि हम्म। उनको डर रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे घर या हमारे घर बाहर लाइक लोग थूकेंगे, कहेंगे किसको रखा है तुमने काम पे। हम्म। और कोई ऑफिस में भी जल्दी से जॉब नहीं देगा, स्पेशल इंडियन कंपनीज। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात, मतलब अगर आप काम दोगे ना तो बंदा काम करने के लिए तैयार होगा, और कुछ कुछ लोगों को जो है ना रवि आदत हो जाती है ना। हम्म। मैं देखो, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, हम्म। बट मैं एक और साइड बताती हूँ, बहुत से लोग जो है ना नकली किन्नर भी बन के पैसे मांगते हैं, और आपने कई वीडियोस ऐसे सोशल मैंने मीडिया पे देखा भी देखी है होंगी। ट्रेन में। हाँ, और फिर लोग उनको पकड़ भी लेते हैं, तो विच इज लाइक नाइस की अच्छी बात है, पकड़ते हैं। बट हम्म। ये चीज गलत भी तो है ना, कि लाइक आप एक आदमी हो प्रॉपर, आप एक आदमी होके नहीं कमा पा रहे कि आपको एक किन्नर बनना पड़ रहा एग्जैक्टली। है ना। तो और बात रही किन्नर की, तो यार अगर आप जॉब दोगे ना उनको, तो आई डोंट थिंक कि वो लोग इतने तादाद में जाके लाइक रेड लाइट्स पे मांगेंगे। हम्म। आप जॉब दे दो उनको, आप किन्नरों को लाइक एक प्रॉपर जॉब बिल्कुल। रोल दे दो, या फिर तो वो लोग नहीं मांगेंगे ना। और ये सिर्फ किन्नरों की बात नहीं है, मैं तो बहुत औरतों को भी देखती हूँ, इतनी सही सलामत होती है, मैं हम्म। उनको बोलती भी हूँ ऑटो से कि दीदी आप काम क्यों नहीं करते, आप तो काम कर सकते हो, है ना, हम्म। आप तो किन्नर भी नहीं हो, या आप तो कुछ ऐसे भी नहीं हो, आप तो बिल्कुल सही सलामत हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें मांगने में मजा आता है, हमें नहीं करना काम, उनको काम नहीं करना। तो ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जिनको आदत हो जाती है डेली बेसिस पे। और बात रही समाज की, तो यार दुनिया की सोसाइटी तो बहुत कुछ सोचती है। हम्म। आजकल तो सोसाइटी 1 रुपए की हेल्प भी नहीं कर सकती, अपने जैसों को नहीं कर सकती, तो किन्नरों की तो खैर बहुत दूर की बात हो गई फिर। सही बात। शिवा, एक जैसे आज भी लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं समझना चाहता हूँ और हम्म। आपसे। ये एक टर्म आता है जैसा जिक्र किया जाता है जब आप आती हैं एलजीबीटी, क्या आपने लिखा था कि एक नया जुड़ा है, एआई? हाँ, एलजीबीटी टी क्यू, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, एलजीबीटी। देखो नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, एलजीबीटी क्यू आई है, ठीक है। इससे हाँ। मुझे जानना, एल से होता है लेस्बियन, ठीक है, और जी से होता है गे। तो मुझे एक एक लेटर का मीनिंग समझना है, ताकि चीजों ओके। को क्लियर हो जाए। ओके। तो ये जो है ना एक टर्म्स है, लाइक ये सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, आप इसको जेंडर में कंसिडर मत करना। सो LGBTQIA, दीज आर लाइक सेक्सुअल ओरिएंटेशन। L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, मतलब लेस्बियंस। लेस्बियंस का मतलब होता है एक लड़की जो सिर्फ लड़कियों से अट्रैक्ट होती है, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आती है, लड़कियों के साथ ही सब कुछ फिजिकल फिजिकल इंटीमेसी में आती है, और सब कुछ सेक्सुअली सिर्फ लड़कियों के साथ करेगी एक लड़की, दैट्स कॉल्ड लेस्बियन। ठीक ओके। है। और फिर आता है जी। जी फॉर गे, मतलब सिर्फ एक लड़का जो सिर्फ लड़कों के साथ ही रिलेशनशिप्स में आएगा, उसको सेक्सुअल इंटीमेसी भी सिर्फ लड़कों के साथ ही होगी, उसको फिजिकल भी होना है तो सिर्फ वो लड़कों के साथ होगा, तो वो हो गया गे। गे में भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, लाइक फेमिनिन गे हो गया, मैस्कुलिन हो गया, लाइक मैं अपने आप को गे में कंसिडर करता हूँ ऐसे, फेमिनिन गे बॉय। तो ये टर्म्स हो जाती है बहुत सारी। फिर आता है बी, बी फॉर बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है
कि उनको लड़कियों में भी इंटरेस्ट होता है, उनको लड़कों में भी इंटरेस्ट होता है, वो होते हैं बाइसेक्सुअल्स। हम्म। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर्स। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांस वुमेन्स आते हैं, ट्रांस मेंस आते हैं। एक लड़का जो कि लड़की बनता है उसको ट्रांस वुमेन बोलते हैं, और एक लड़की से जो लड़का बोलता है उसको ट्रांस मैन बोलते हैं। टी हम्म। के बाद आता है क्यू। क्यू मतलब क्वेर। सो क्वेर एक अम्ब्रेला टर्म है, और क्वेर में जो ना बहुत सारे लोगों को जो ना पसंद नहीं होता, लाइक कि कोई उनको लड़का बोले या शी हर बोले या ही हिम बोले, तो वो लोग अपने आप को क्वेर वाले टर्म्स में रख देते हैं और वो चीजें एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं भी। और फिर आता है आई, इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो इंटरसेक्स का मतलब होता है जब लाइक पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और लड़कियों का क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, और लड़कों का होता है एक्स वाई। तो इंटरसेक्स में क्या होता है कि कभी कभी जो है ना ये क्रोमोसोम जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं कुछ कुछ बच्चे में। तो हम्म। वो इंटरसेक्स के तौर पे उनको बोला जाता है। जब वो बर्थ लेते हैं तो डॉक्टर्स भी उनको तभी बता देते हैं कि लाइक आपके बच्चे इंटरसेक्स है। हम्म। और फिर आता है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल वो होते हैं जिनको किसी के भी साथ सेक्सुअली टर्म्स में नहीं आना है, लाइक फिजिकली नहीं होना है, बट वो लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, वो होते हैं एसेक्सुअल। और फिर उसके आगे लगता है एक प्लस। तो प्लस इसलिए लगा दिया कम्युनिटी ने, लाइक क्योंकि अभी और भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सप्लोर हो रही है, तो हम्म। उसके आगे ना प्लस होती जाती है, जैसे LGBTQI है। तो ऐसे बहुत से आगे टर्म्स हैं, बहुत से आगे ऐसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। तो हम्म। इसलिए कम्युनिटी ने प्लस का साइन लगा दिया तो जैसे आपने जिक्र किया, है। तो सेक्स की फीलिंग होती होगी। तो अब तो आपने जैसे अलग अलग पार्ट में बता दिया कि सेक्स की फीलिंग, यस। तो इससे तो मुझे, मैं पूछने वाला था कि क्या जो गे होते हैं या जो लेस्बियन होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या उन्हें सेक्स की फीलिंग आती है? लाइक देखिए, इंसान है वो भी तो हम्म। सबको ही सेक्स की अर्ज तो होती है ना। सेक्स तो सभी का मन करता है करने का। तो यस, सेक्स करने का मन तो करते ही है, बट मैंने जो आपको एसेक्सुअल बताया है, एसेक्सुअल टर्म में लोगों को फिजिकल होना नहीं पसंद होता, उनको सेक्स की अर्ज ज्यादा नहीं होती है, बट हम्म। वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं। तो यस, सेक्स की अर्ज तो सभी को ही होती है। हम्म। जैसे कि हमारे देश में सोसाइटी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब आप बाहर की दुनिया में देखोगे तो कई पार्लियामेंट में सांसद बनकर पहुंचे हैं, कई जगह में बड़े बड़े कांग्रेसमैन, नेता, प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं। हमारी पार्लियामेंट में, खासतौर पे संसद में, एक ऐसा कोई चेहरा नहीं है, और ना ही मुझे कोई पॉलिटिशियन दिखता है। तो आप कैसे देखती हैं, क्या संसद भवन में कोई नहीं होना चाहिए? अरे आई गेस अभी एक MLA बनी थी, ट्रांसजेंडर है, मुझे उनका नाम याद नहीं था, जो कि BJP पार्टी से ही बनी थी। मुझे ओके, उनका नाम सॉरी। याद नहीं YouTube पे। हाँ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो देर देर वॉज अ ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि अभी MLA कुछ बनी थी। तो लाइक गवर्नमेंट ने टिकट्स तो निकालते हैं, पॉलिटिशियंस भी निकालते हैं कि लाइक आप ट्रांसजेंडर्स भी खड़े हो सकते हैं। अभी चीजें चेंज हो गई हैं, पहले नहीं था, बट अभी मैंने देखा कि बहुत सी ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर्स भी मतलब ये इलेक्शंस लड़ते हैं, और मैंने देखा है बहुत जगह लड़ते हैं। इवन यूपी में भी अभी कोई लड़ी थी, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा। हम्म। बात रही गवर्नमेंट जॉब्स की, तो अभी गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक सेक्शन ऐड हो गया अदर्स के नाम से। पहले सिर्फ मेल और फीमेल होता था, बट अभी गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में वो सेक्शन ऐड हुआ है फॉर ट्रांसजेंडर्स हम्म। और फॉर अदर्स। लाइक पहले नहीं था, और अभी बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें अभी ऐड नहीं भी हुआ है। अभी आप बहुत सी ऐसी जॉब्स देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर की जिसमें अदर्स का ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ मेल और फीमेल है। तो वो चीज भी चेंज होनी चाहिए। और रही बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में तो स्ट्रेट केस ही सॉल्व नहीं होते, तो हम लोग तो फिर भी बहुत दूर की बात होगी। तो तो बात रही पार्लियामेंट की, तो हम लोग भी चाहते हैं कि लाइक हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा वहां पे आके रिप्रेजेंट करे। पर हम्म। अगर पार्लियामेंट ऐसा मौका दे, ऐसे पॉलिटिशियंस को आगे भेजे जो कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करे, हम जैसा हो, तो बात ही क्या है। और बात वो तो पार्लियामेंट भी तो पॉलिटिक्स ही हो गया ना। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पार्लियामेंट में अभी आपने पॉलिटिक्स में केस सुना इंटरेस्ट है? होगा। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्पेशली। उसका रीजन ये है, अभी एक पार्लियामेंट की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ और हमारे अखिलेश यादव लड़ रहे थे, और दोनों अब्यूज कर रहे थे हमारे को लेकर। लाइक उसमें छक्का किन्नर वर्ड यूज हुआ है, और वो यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल है। और वो अभी हमारी कम्युनिटी के बहुत से बड़े बड़े पेज ने भी मतलब अपलोड की थी।
तो उसके अंदर लाइक जो पार्लियामेंट लाइक इंडियन पार्लियामेंट इतना होमोफोबिक है, इतना ट्रांसफोबिक है, तो मैं उस पार्लियामेंट से आई डोंट थिंक सो कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, बट एक्सपेक्टेशंस तो होती है क्योंकि हम भी इसी देश का हिस्सा है। तो वो हम्म। वीडियो बहुत वायरल है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जाके देखें और मुझे प्लीज बताइएगा कि क्या वो चीज सही है, और रवि प्लीज आप भी बताना, हम्म। बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा कि पार्लियामेंट में ऐसे लोग आने चाहिए, तो अगर कल को मेरे जैसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या ये अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ ऐसे कमेंट करेंगे? तो मुझे बस ये चीज पूछनी है। करेक्ट। Yes. आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हम्म। चुनौती क्या होती है? एलजीबीटी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में स्पेशली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती सोसाइटी, समाज, समाज के लोग, समाज में कैसे कैसे लोग हैं वो बिकॉज सी लाइक ये जो ना लोगों की भी गलती नहीं है, ये गलती है हमारे गवर्नमेंट की, हमारी एजुकेशन सिस्टम की। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मेल और फीमेल ना दिखा के उन्हें लाइक हमारे बारे में या एलजीबीटीक्यू के बारे में भी कुछ पढ़ाओ, तो आई थिंक कि कल को आने वाला बच्चा भी लाइक सीख कर आएगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में लाइक डिजर्व करते हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, रहते हैं हम लोग के बीच में। यार रवि, मैं भी एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और आप भी करते हैं। हम्म। हमारे हिंदू धर्म में भी कितने ऐसे देवी देवता हैं जो कि लाइक ट्रांस कम्युनिटी को भी दर्शाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी कितने ऐसे भगवान लाइक जो मेकअप वेयर करते हैं, यार हम तो उनको ऐसे नहीं बोलते ना, हम लोग हम्म। भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मतलब जो मतलब कंपटीशन होगा वो सिर्फ समाज और दुनिया ही होगी। बिकॉज मुझे अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपने भाई से, अपने फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। बस आसपास की सोसाइटी और आसपास का समाज ही मेरे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि पल पल आके सिर्फ मेरे को ये समाज वाले ही कमेंट सेक्शन में, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे वो रिक्शा वाला हो, ये आके यही बोलेंगे कि अच्छा तू तो छक्का है, गुड़ है, मामू, ये लोग मुझे लाइक नेगेटिव चीजें देंगे। और मैं आपके लगे इस पॉडकास्ट से एक और चीज मतलब सबको बोलती हूँ, मतलब मैं अपना केस बताती हूँ। तो मैं बहुत सी ऐसी इंडियन कंपनीज में लाइक इंटरव्यू देने जाती हूँ। तो इंटरव्यू देने के लाइक मैं भी एक रिसेंटली कंपनी में गई थी, मैं नहीं बताऊंगी। तो मैं इंटरव्यू दे के जस्ट एग्जिट हो रही थी, और मेरा इंस्टाग्राम पीछे से कोई प्ले कर रहा था, और वहां पे मेरी म्यूजिक वीडियो मतलब चला रहे थे वो लोग, और मैंने वो साउंड सुन लिया, एंड दैट साउंड वाज माइन ओनली, मेरे इंस्टाग्राम पेज का। एंड हम्म। दे वर लाफिंग जब मैं एग्जिट हो रही थी। तो लोग जो ना बहुत जज करते हैं, लोग देख के जॉब नहीं देते, इंडियन कंपनीज स्पेशली बहुत देख के जज करती है। अगर मैं इस लुक में जाऊँ ना इंडियन कंपनी में किसी इंटरव्यू देने, तो मेरा लाइक मजाक बना देंगे, या तो मुझे रखेंगे नहीं या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, और जो कि ये बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में। अभी मैं अभी भी लाइक जॉब सर्च के पीरियड से निकल रही हूँ, तो अभी भी मुझे इतना फेस करना पड़ रहा है। मैंने अब तो इंडियन कंपनीज में, स्पेशली इंडियन कंपनीज में तो इंटरव्यू देनी ही बंद कर दी है, तो मैं इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ज्यादा वर्क करती हूँ। अभी और आपका, ये जो लोग हम्म। सॉरी, कंटिन्यू। तो ये लोग जो बोल देते हैं ना, मतलब लाइक छक्का, किन्नर, गुड़, मामूर, या वॉट एवर, आप लोग गे बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। तो छक्का किन्नर कोई गाली नहीं है स्पेशली फॉर मी, लेकिन आप जरा मेरी जगह किसी और को रख के देखना जो कि लाइक मैच्योर नहीं होगा। मैं एक चीज बोलती हूँ, आप लोग स्ट्रेट होते हो, आप लोग के पास कितनी राइट्स होते हैं, कितना कुछ होता है ना, लाइक आप ओपनली कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन से लेके शादी क्यों ना हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक बारी हमारी जगह पे अपने आप को रख के देखना, हमें ना तो माँ बाप का प्यार मिलता है, ना हमें किसी भाई और कजन का प्यार मिलता है, ना ही हमें इस दुनिया का प्यार मिलता है। फिर भी हम लोग स्ट्रगल करके कितने अच्छे अच्छे फेस पे चले जाते हैं। आप लोग जो छक्का कह के चले जाते हो ना, जरा उस बंदे से पूछना जो सुसाइड करके लाइक आज मर चुका है, उसने कितनी कितनी चीजें तकलीफें झेले होंगी। हम जैसे लोगों को जो ना माँ बापों का प्यार नहीं मिलता, और आप जैसे लोगों को लाइक माँ बाप का प्यार मिलता है, आप अपने पेरेंट्स को निकाल देते हो, मार के बिठा देते हो और वृद्ध आश्रम छोड़ देते हो। लेकिन मैं ये एक चीज बोलती हूँ अपने दम पर, और मतलब एक प्राउड के साथ, कि मेरा जैसा जो बच्चा होगा ना, लाइक मेरे जैसा जो इंसान, आदमी, औरत होगा, वो कभी भी अपने पेरेंट्स को घर से बाहर नहीं निकालेगा, कभी भी नहीं निकालेगा, क्योंकि हम लोग को पेरेंट्स का प्यार ही नहीं मिलता है, दैट्स द फैक्ट। और आप लोग लाइक छक्का बोल के आगे चले जाते हो, अपने ग्रुप सर्कल में मजाक बनाते हो, तो ये चीज गलत है, छोड़ दो यार, लाइक इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, आपको भी ऊपर ही बिल्कुल। जाना है, एक ही आत्मा के पास, हमें भी वहीं जाना है। बिल्कुल। दिवा, मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, कि कुछ बदलाव हो, तो क्या आप बदलाव करना चाहोगे?
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रवि, आपने लाइक मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी चीजें, अपनी बातें, अपनी थिंकिंग रख पाऊँ आपके चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच। तो लाइक मेरा बदलाव सिर्फ ये होगा, जैसा कि आपने लाइक स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको कोई रेंट पे नहीं रखना चाहता जस्ट बिकॉज मैं ऐसी दिखती हूँ, किन्नर दिखती हूँ, या लोग ऐसा सोचते हैं। तो यार मतलब लाइक अगर मैं अपने से हटके, अगर लाइक मेरी कम्युनिटी से हटके मैं अगर दूसरी चीजों के ऊपर बात करूं, जैसे आप मेन को ले लो, आदमी, हम्म। लाइक मर्द जात ले लो, तो हम्म। जितने भी रेप्स होते हैं, जितनी भी लड़कियों की हेरासमेंट होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई और हो, और चाहे वो लाइक कैसे भी क्राइम्स हो, चाहे वो माँ बाप को घर से बाहर निकालना हो या किसी को छेड़ना हो, तो ये सब किसके थ्रू होते हैं? मर्द, लाइक मर्द जात। बट लाइक ऐसी चीजों को जर्नलाइज अगर आप भी नहीं कर रहे हो और मेरे को जर्नलाइज कर रहे हो, मेरी कम्युनिटी को जर्नलाइज कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। लाइक बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमारे लोगों को भी, जब आप लोग ये सब चीजें कर रहे हो, हम लोग ऐसे लाइक आके नहीं बोल रहे सिर्फ मर्द जात मर्द जात मर्द जात ही प्रॉब्लम है। तो आई नो मर्द जात प्रॉब्लम है मेरे लिए, बट लाइक बट नजरिया, मैं बोलना चाहूंगी कि लोग अपना नजरिया बदलें, बस दैट्स इट। लोगों को देखने का नजरिया बदलें। आप एक चांस दो सबको, हर एक इंसान गलत नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरी कम्युनिटी भी बहुत लाइक मेरी कम्युनिटी के लोग भी बहुत ही साफ सुथरे हैं। हर एक इंसान में मतलब लाइक खामियां होती हैं, चाहे हम्म। वो एक औरत चाहते हो या मर्द चाहते हो या लाइक मेरे जैसे लोग हो। तो आप नजरिया बदले पहले तो देखने का, बस मैं यही चाहती हूँ कि ये वाला बदलाव हो जाए सोसाइटी में। एज अ जर्नलिस्ट, जैसे हमारी आपसे काफ़ी देर तक बात हुई, आधे घंटे से हम ऊपर बात कर चुके हैं। और हम्म। मैं एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, और या दिवा हो या दिव्यांश हो, और जैसे मेरे नून में भी हैं कुछ ऐसे, मेरे गांव साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो तो जेंडर से मेल हैं, बट उनकी जो एक्टिविटी है वो फेमिनिन वाली है, महिलाओं वाली है। हम्म। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर उनके साथ ऐसा सीन है, ठीक है, तो आप उनको रोकने से रोक नहीं सकते हो। ठीक है। मैं एक एग्जैक्टली। केस बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास वक्त ही वक्त है आगे जी। मुझे याद आया तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करूँ। एक जी। मेरे जानने वाले थे, ठीक है, तो उनका एक बच्चा था, वो लड़का ही था, ठीक है, उसे उसे नाचने का शौक था, डांस करने का शौक था, वो साड़ी पहनकर डांस करता था। ठीक है, वो साड़ी पहनता था, पूरा मेकअप करता था और डांस करता था। ठीक है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं डांस कर पाता था वैसा जैसा वो चाहता था। तो वो करता क्या था कि रात को अंधेरे में छत पर जाता था, ठीक है, और पूरी तरह वो मेकअप में हो जाता था, मेकअप में तैयार होकर अब वो डांस करता था। लाइक मैं बिहार से हूँ, तो वो भोजपुरी गाने पे डांस करता था। ठीक है, अब लोग उससे वो उसे जज करने लगे, ठीक है, कि ये छक्का है, ये गे है, जो भी है, निकल गया है, ठीक है, ये नाचने वाला हो गया। और हमारे इलाके में थोड़ा सा है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन्हें उन्हें तो ये पता है भी नहीं है कि ये एलजीबीटी क्यू होता क्या है ना, छक्का ही जानते हैं। ठीक है, सबसे सरल शब्द है भारत के ग्रामीण इलाकों में, छक्का ये है। ठीक है, तो उस लड़की को वो छक्का कहने लगे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पेरेंट्स को समझ में आ गया, पेरेंट्स को भी लगा, पेरेंट्स एग्रेसिव, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स एग्रेसिव हो गए, उसके भी पेरेंट्स एग्रेसिव हो गए, उसके फैमिली फ्रेंड्स जो भी थे। मैं कभी एग्रेसिव होकर नहीं सोचा, क्योंकि अब आपके जान पहचान का है। तो मैंने बोला कि उसके हाव भाव है वो बदल नहीं सकता है, आप जी। चाहकर भी नहीं बदल सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हो, और वो नहीं बदला। वो आज भी वैसे ही चलने का तरीका, सब चीज तरीका वही है। फैमिली ने क्या किया कि वैसे ही स्वीकार कर लिया। एग्जैक्टली। तो मैं चीजों को समझता हूं कि, और ये, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मुझे प्लस भी और माइनस भी दोनों चीज समझ में होनी चाहिए, तब यस। चीजें न्यूट्रल होती हैं। आप अगर न्यूट्रल तरीके से नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी बैलेंस नहीं करेगा। ठीक है, आपने कहा कि जो मर्द जाति होते हैं रेप करते हैं, कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी छक्के ने जाकर किसी महिला को मोलेस्ट कर दिया, किसी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग ने जाकर किसी पुरुष को मोलेस्ट कर दिया, या किसी महिला को मोलेस्ट कर दिया, छेड़ दिया। ये कभी न्यूज हेडलाइन नहीं बना है। हेडलाइन बना है क्या? तो निर्भया का
रेप हुआ चलती बस में, 6 लोगों ने गैंग रेप किया। वो 6 लोग कौन थे? एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग नहीं थे। करेक्ट। तो यस। तो मैं चाहता हूं कि नजरिया सबका बदले, और हर लोगों को समाज में मेल फीमेल है तो एलजीबीटी क्यू आई ए भी है। ओके। करेक्ट। एग्जैक्ट। अगर फॉर्म में निकल रहा है कोई बिजनेस, कोई भी नौकरी निकाल रहा है गवर्नमेंट जॉब, उसमें मेल भी हो फीमेल भी हो और अदर्स नहीं हो, एलजीबीटी क्यू जो हो, टर्म्स है, सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन। टर्म्स है वो हो, कि मेल फीमेल और एलजीबीटी क्यू टर्म्स। अगर आप इस टर्म्स, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मेल हो तो मेल करो, फीमेल हो तो फीमेल करो। अगर आप एलजीबीटी क्यू से आती हो तो इस पे टिक करो। एग्जैक्टली। अदर्स का कोई मतलब नहीं। अदर्स मतलब क्या होता है? अदर्स मतलब गवर्नमेंट भी कहती है छक्का हो तुम, सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। गवर्नमेंट भी कह रहा है कि छक्का हो तुम। अदर्स क्या होता है? जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है। तो मतलब सॉरी, कुछ शब्दों का मैंने गलत किया हो। ठीक है। जाते नहीं जाते नहीं। बोल गया। और मैं सबसे यही कोशिश करूंगा, जिस तरीके से दिवा ने जो भी कहा इंटरव्यू में, वो सुनिए समझिए। और जो भी अगर आपसे कोई ऐसे जॉब के लिए आता है या रेंट लेने आता है, कमरे पर रूम रेंट ले आता है, तो उन्हें दीजिए। वो भी एक इंसान है। हर यहाँ पे जो भी है इंसान है। इंसान के नज़रिए से देखिए, हर चीज़ खूबसूरत दिखेगा। थैंक यू सो मच दिवा। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।